हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू अन अकेडमी। लेट्स क्रैक फाउंडेशन इन एनटीएससी। वेलकम एवरीवन, गुड इवनिंग बच्चा लोग। दिस इज मी योर मेंटर इशिका अग्रवाल एंड I am pursuing my bachelor's in civil engineering. With that, I have more than 4 years of teaching experience and I have mentored students for CBSE, NTSC and foundation courses, and I'm here to teach you social studies. These are my class timings on various platforms every day, like Monday to Saturday. Every Monday to Saturday, 9 p.m. I used to take session on NTSC Chalisa. On a YouTube channel, Let's Crack Foundation NTSC. Every day on an Academy Learning app, 7 p.m. I used to take a session. Money and credit जो chapter है वो हम continue कर रहे हैं, okay? So before we start our class, let me tell you something about our Unacademy subscription platform. So now you can crack foundation in NTSC with India's largest learning platform just by getting a subscription. What you will get in this subscription, you will get daily live classes from our top educators जिनको अपनी फील्ड में खूब सारा एक्सपीरियंस है, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस, दैट मीन्स सिस्टमेटिक सिलेबस जिसमें सारे टॉपिक्स फाउंडेशन एनटीएससी के कवर किए जाएंगे. You'll get scheduled works for you. There'll be no language barrier. You will have interactive doubt solving session. You'll have live tests, daily report analysis, PDF learning materials just by getting a subscription. Also, you can install an Academy learning app. On this learning app, many educators used to take a live session, and I also take live session every day at 7 p.m. Okay. सो जल्दी से अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करो और मेरे प्रोफाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर दो. ओके. Also, you can get 10% discount on all over courses of foundation and NTSC just by using my code IA01. For example, for 12 months, our actual cost is 17,500, but if you use my code IA01, it will cost you for 15,750 rupees only. For 24 months, actual cost is 21,000, but if you use my code, it will cost you for 18,900 rupees only. आप चाहे तो 4 साल का कोर्स एक साथ ले सकते हैं, चाहे तो 3 साल का. आप चाहे तो कोई भी कोर्स ले सकते हैं, पर आपका कोड होना चाहिए IA01, दैट इज इशिका अग्रवाल 01 फॉर 10% डिस्काउंट. तो बच्चा लोग, एज यू ऑल नो, दिस इज मुगल एम्पायर पार्ट 2, राइट? सो पार्ट 1 में हमने बाबर के बारे में पढ़ा था. बाबर, हुमायूं, सूरी एम्पायर, शेरशाह सूरी, अकबर के बारे में पढ़ लिया था. आज हमें स्टार्ट करना है जहांगीर से. ओके. जहांगीर का जो नाम है सलीम, ठीक है, इसका जो नाम है सलीम भी इसको बोला जाता था. और ये नाम कहाँ से लिया गया था? शेख सलीम चिश्ती से. ठीक है. इसने आर्मी को बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड की थी, यानी ये आर्मी में बहुत अच्छा काम करता था, इसलिए इसको रिवॉर्ड किया गया 12,000 मनसाब के साथ. व्हाट इज मनसाब? मनसाब इज नथिंग बच्चा लोग. मनसाब मीन्स रैंक. ओके. 12,000 डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस, मतलब आर्मी में कभी डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स, डिफरेंट डिफरेंट रिवॉर्ड, डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस, डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन से रिवॉर्ड किया गया. ओके. ऑल्सो ही रिवोल्टेड अगेंस्ट अकबर. इसने अकबर के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था 1599 एडी में. इसने अब्दुल फसल जो उसको मार दिया था इन 1602 एडी, जिसको अकबर ने भेजा था इस रिवोल्ट को खत्म करने के लिए. ठीक है. इसने इसको मार कर क्या किया? मुगल रूल अपने कंट्रोल में कर दिया इन 1605 एडी, और इसने अपना जो टाइटल है उसको कंटिन्यू किया. उसका टाइटल क्या दिया इसने अपने आप को? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह. ठीक है. और ये टाइटल इसने कहाँ लिया? आगरा फोर्ट में. ठीक है. उसने एक मयूर सिंहासन यानी पिकॉक थ्रोन बनाया. इसको तख्ते ताउस भी बोला जाता है. ठीक है. उसने जो है सिख गुरु थे एक अर्जुन देव, उसको उनको फांसी दे दी थी. ही गेव सेंटेंस टू दैट टू सिख गुरु अर्जुन देव. ठीक है. जैसे ही ये कांधार पे जीता, जैसे इसने कांधार को कंट्रोल किया, तो इसका मिलिट्री और ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो एम्पायर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया. 1611 में इसने एक विडो से शादी की. विडो कौन होती है बच्चा लोग? राइट, विधवा. इसने एक विधवा से शादी की जिसका नाम था मेहर उन निसा. ठीक है. इसने जो है इसको टाइटल दिया नूर महल का. जहांगीर ने मेरुन निसा को टाइटल दिया नूर महल का, नूर जहां का. ठीक है. बाद में इसको बादशाह बेगम भी बना दिया गया.
ब्रिटिश एम्बेसडर थे कैप्टन हॉकिंस, सर थॉमस रो, वो उसके कोर्ट में आए थे और ये 1627 एडी में मर गया। ओके, तो लेट मी सम अप फॉर यू। ओके, तो सम अप करते हैं, एज आई नो तुम लोगों को सम अप चाहिए होता है, सो लेट्स सम अप। तो देखो, जहांगीर का नाम सलीम भी था और इसको ये सलीम नाम जो है वो शेख सलीम चिश्ती से मिला था। इसे बहुत सारी सर्विसेज दी थी आर्मी को। शेख सलीम चिश्ती की आर्मी को इसने खूब सारी सर्विसेज दी और उन सर्विसेज के बदले में उसे 12,000 मनसाब मिले। मनसाब मतलब रैंकिंग, जैसे हमारे यहाँ नहीं होते, कोई सिपाही होता है, कोई लेफ्टिनेंट जनरल होता है, तो इस तरीके की 12,000 रैंकिंग्स जो है इसको मिली। किसको? सलीम यानी जहांगीर को। इसने अकबर के अगेंस्ट रिवोल्ट किया। रिवोल्ट कब किया? 1599 एडी में। इसने अब्दुल फजल को क्या कर दिया? मार दिया जान से। इन 1602 एडी, जिसको अकबर ने भेजा था रिवोल्ट को खत्म करने के लिए, लेकिन जहांगीर ने अब्दुल फजल को मार दिया। इसने जो है मुगल रूल अपने कंट्रोल में ले लिया था इन 1605 एडी और इसने अपने आप को एक टाइटल दिया जो था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह। ये टाइटल इसने अपने आप को कब दिया? कहाँ दिया? सॉरी, आगरा फोर्ट में। कब? तो 1605 एडी में। कहाँ दिया? आगरा फोर्ट। ठीक है, इसने अपने आप के लिए मयूर सिंहासन बनाया था। मयूर यानी पिकॉक, सिंहासन यानी थ्रोन। इसने मयूर सिंहासन, दैट इज पिकॉक थ्रोन जो है अपने लिए बनवाया। इसने जो है एक सिख गुरु थे अर्जुन देव, उनको सेंटेंस टू डेथ दे दिया, यानी उनको फांसी दे दी। जैसे ही उसने कांधार पे विक्ट्री ली ना, तो इसका ये जो एम्पायर है वो मिलिट्री और ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। इन 1611 एडी इसने क्या किया? एक विधवा से शादी की जिसका नाम था मेहुर उन निसा। और इसने जो है, मतलब जहांगीर ने एक विधवा से शादी की जिसका नाम था मेहर उन निसा, और उसको जो है टाइटल दे दिया नूर महल और नूर जहां का। ठीक है, बाद में इसको बादशाह बेगम बना दिया गया। ब्रिटिश एम्बेसडर कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो इनके कोर्ट में आए थे और ये 1627 एडी में मर गए। अब आते हैं शाहजहां। हाँ, वही ताजमहल बनाने वाले शाहजहां। बचपन में ना इनका नाम खुर्रम था, ठीक है, लेकिन इनको अपना नाम पसंद नहीं आया, तो बड़े होकर इन्होंने अपना नाम चेंज करके क्या रख दिया बच्चा लोग? शाहजहां रख दिया, है ना। इनकी शादी किससे हुई थी? ये तो सबको पता है, मुमताज महल। लेकिन ये नहीं पता मुमताज महल के मम्मी पापा कौन थे, है ना। तो मुमताज महल किसकी बेटी थी? असफ खान अर्जुन की और बानो बेगम की। असफ खान अर्जुन जो है वो मुमताज के पापा थे और बानो बेगम जो है मुमताज की मम्मी। ठीक है, शाहजहां जो है उसको राजगद्दी कब दी गई? इन फरवरी 1628 एडी। और कहा? आगरा में। इसने अपना एम्पायर जो है अहमदनगर तक एक्सपेंड किया। अहमदनगर यानी महाराष्ट्र। अहमदनगर जो है वो है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो महाराष्ट्र के अहमदनगर तक उन्होंने अपना मुगल एम्पायर एक्सपेंड किया। इन्होंने जो है आदिल शाह सुल्तान ऑफ बीजापुर, इसको क्या कर दिया? डिफीट कर दिया। और अपना जो बेटा था औरंगजेब, उसको डेक्कन का वॉइसरॉय बना दिया। वॉइसरॉय मतलब सारा रूल और ये सब डेक्कन का किसको दे दिया? औरंगजेब को। कब? इन 1652 एडी। पर औरंगजेब वॉज नॉट अ गुड सन। क्यों नहीं था वो अच्छा बेटा? क्योंकि उसने शाहजहां को जो है जेल में बंद कर दिया ताकि वो थ्रोन को ले सके। कब किया जेल में बंद? 1657 में। 1657 में औरंगजेब ने शाहजहां को जेल में बंद कर दिया इन आगरा फोर्ट, और उसने अपने जो भाई है दारा, मुराद, शूजा, उनको भी मार दिया ताकि वो जो है राजगद्दी पर बैठ सके। इन 1666 एडी शाहजहां जो है वो मर गया। ठीक है बच्चा लोग, सम अप करें। चलो एक सम अप कर देते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को सम अप चाहिए होता है। चलो एक सम अप कर देते हैं। तो शाहजहां का बचपन का नाम था खुर्रम। बड़ा हुआ, उसको पसंद नहीं आया, उसने चेंज करके रख दिया शाहजहां। इसकी शादी किससे हुई? वी ऑल नो मुमताज महल। लेकिन मुमताज किसकी बच्ची थी ये हमें नहीं पता है, लेकिन हम अब इसको याद रखेंगे। मुमताज के पापा का नाम था असफ खान अर्जुन और मम्मी का नाम था बानो बेगम। ठीक है,
शाहजहां जो है उसको राजगद्दी कब मिली? February 1628 AD। कहाँ मिली? आगरा। इसने अपना जो एम्पायर है वो अहमदनगर महाराष्ट्र तक एक्सपैंड किया। इसने आदिल शाह सुल्तान जो बीजापुर के थे उनको डिफीट किया और अपना जो बेटा है औरंगजेब उसको वॉइसरॉय बना दिया। कहाँ का वॉइसरॉय बना दिया भाई? डेक्कन का बना दिया इन 1652 AD। इन 1657 AD औरंगजेब ने शाहजहां को जेल में डाल दिया एट दी आगरा फोर्ट। ठीक है। और औरंगजेब ने शाहजहां को, सॉरी, इन 1657 AD औरंगजेब ने क्या किया? अपने पापा को जेल में बंद कर दिया और अपने जो भाई है दारा, मुराद, शुजा, इन तीनों को क्या कर दिया? जेल में डाल दिया और खुद जो है थ्रोन पे बैठ गया। इन 1666 AD शाहजहां जो है वो मर गया। आई बिलीव दिस इज क्लियर। औरंगजेब वॉज नॉट अ गुड सन। उसने शाहजहां को जेल में डाल दिया, अपने भाइयों को मार दिया और खुद जो है राजगद्दी पर बैठ गया। ठीक है। अब एक एक बैटल आता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ धर्मार्थ। ठीक है। ये किसके बीच हुआ था? ये हुआ था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। दोनों भाई थे। और ये बैटल क्यों हुआ? क्योंकि सक्सेशन के लिए हुआ था ये बैटल, कि भाई कौन जो है शाहजहां को उसका सक्सेसर बनेगा, कौन उसके बाद जो है मुगल एम्पायर का राजा बनेगा। और औरंगजेब ने क्या किया? दारा शिकोह को हरा दिया, उसको मार दिया और खुद बन गया राजा। ठीक है। अब दो इंपॉर्टेंट नाम आते हैं, फ्रेंच ट्रैवलर बर्नियोर टैवनियर एंड इटालियन ट्रैवलर मनुची। ठीक है। उन्होंने जो है शाहजहां के रूल को डिस्क्राइब किया, यानी उसके बारे में लिखा है। रिमेंबर दिस। कौन है? फ्रेंच ट्रैवलर बर्नियोर टैवनियर और इटालियन ट्रैवलर मनुची। ओके। अब आता है औरंगजेब, दी क्रूएल किंग। ठीक है। तो इसने क्या किया? राठौर ऑफ आसाम, कच्छ, बिहार, रंगपुर, कामरूप, मारवाड़ सबको जो है डिफीट कर दिया। ठीक है। और उसने जो है जय सिंह को एज द गवर्नर ऑफ डेक्कन अपॉइंट किया। अब एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी आती है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ठीक है। ये किसके बीच हुई थी? शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच इन 1665 AD। अब इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग टू इट शिवाजी ने क्या किया? 23 फोर्ट्स यानी 23 किले जो है वो जय सिंह को दे दिए। ठीक है। लेकिन कुछ और भी कॉन्स्पिरेसीज हुई तो शिवाजी को कहाँ जाना पड़ा? औरंगजेब के कोर्ट। तो इन 1660 AD शिवाजी पहुंच गए इन द कोर्ट ऑफ औरंगजेब। पर औरंगजेब ने उनको बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया, बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट किया और उनको जेल में डाल दिया। ठीक है। पर शिवाजी कैसे भी मैनेज करके छुपके से जेल में से भाग गए और महाराष्ट्र चले गए। 1686 AD में औरंगजेब ने जो है बीजापुर पे कंट्रोल कर लिया था और गोलकंदा इन 1687 AD। इज दिस क्लियर? रिपीट करें? चलो एक बार रिपीट कर लेते हैं। औरंगजेब ने क्या किया? राठौर ऑफ कच्छ, बिहार, आसाम, रंगपुर, कामरूप, मारवाड़ इन लोगों को डिफीट किया। ठीक है। और जय सिंह को एज दी गवर्नर ऑफ डेक्कन क्या किया बच्चा लोग? अपॉइंट कर दिया। ठीक है। और तो और ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच हुई थी इन 1665 AD, और उसके अकॉर्डिंग शिवाजी ने 23 फोर्ट्स जो है अपने जय सिंह को दिए थे। लेकिन कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से शिवाजी को कहाँ जाना पड़ा? औरंगजेब के कोर्ट। जैसे ही वो औरंगजेब के कोर्ट पहुंचे, औरंगजेब ने उनको बहुत डिसरेस्पेक्ट किया, बहुत बदतमीजी की उनके साथ। और क्या किया बच्चा लोग? और जो है उनको जेल में बंद कर दिया। ठीक है। जेल में बंद कर दिया शिवाजी को, लेकिन शिवाजी चुपके से जेल से भाग गए और वापस महाराष्ट्र चले गए। 1686 AD में औरंगजेब ने बीजापुर कंट्रोल में ले लिया और गोलकोंडा नाम का डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी कंट्रोल में ले लिया। औरंगजेब के पीरियड में अब क्या क्या हुआ? औरंगजेब जो है 5% एक्स्ट्रा टैक्स लेता था। किससे? हिंदू ट्रेडर्स से। इसने जो है बोल दिया कि मंदिर बंद कराओ इन 1669 AD। उसको क्या करो भाई? तोड़ दो। जजिया टैक्स। ठीक है। इसकी स्पेलिंग दो होती है तो ओके, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ठीक है।
ये सब एक ही चीज है, जजिया जजिया, ठीक है। तो ये टैक्स जो है, लाइक जितने भी नॉन मुस्लिम लोग हैं, हिंदू हुए, क्रिश्चियन हुए, सिख हुए, उन सबको ये टैक्स देना पड़ता था एक्सेप्ट मुस्लिम। लेकिन इसने ये जो जजिया टैक्स है वो सिर्फ हिंदूज पे लगाया इन 1679 एडी। उसने रिलीजन को एज ए वेपन यूज किया। इसने जो है झरोका दर्शन के ट्रेडिशन को बैन कर दिया। जो म्यूजिक चलता था, जो अकबर के टाइम से चलता आ रहा था, वो भी खत्म कर दिया। ये जो है अहमदनगर में मर गया इन 1707 एडी। इसके अगेंस्ट सनातनीज ने रिवोल्ट किया, ठीक है। जाट्स ने भी रिवोल्ट किया गोकुल में, ठीक है। और गुरु तेग बहादुर जो है, उसने अपनी जो है आवाज उठाई अगेंस्ट द एट्रोसिटीज ऑफ औरंगजेब। एट्रोसिटीज मतलब ये जो बदतमीजी कर रहा था, अपनी मर्जी से रूल कर रहा था, इसको क्या किया, औरंगजेब की इस चीज को जो है, इसके अगेंस्ट अपनी आवाज उठाई। और फाइनली औरंगजेब जो है वो मार दिया गया बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ठीक है, इज दिस क्लियर? चलो एक बार सम अप कर लें इसको भी। तो सम अप में क्या है, इसके पीरियड में 5% टैक्स बढ़ गया था ऑन हिंदू ट्रेडर्स। इसने जजिया टैक्स इम्पोज कर दिया था। इसने टेम्पल्स को तोड़ दिया था। इसने रिलीजन को एज ए वेपन लेना शुरू कर दिया था। इसने ट्रेडिशंस ऑफ झरोका दर्शन, म्यूजिक, सब कुछ बैन कर दिया, जो अकबर के टाइम से चलता आ रहा था। अहमदनगर में वो मर गया इन 1707 एडी। और इसके पीरियड में सनातनीज ने इसके अगेंस्ट रिवोल्ट किया था, जाट ने इसके अगेंस्ट रिवोल्ट किया था, उसने गोकुल की लीडरशिप ले ली थी। गुरु तेग बहादुर, इन्होंने क्या किया था, अपनी वॉइस अगेंस्ट एट्रोसिटीज ऑफ औरंगजेब जो है रेज की थी। ही रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट द एट्रोसिटीज ऑफ औरंगजेब, और इन्हीं रीजंस की वजह से वो मारा गया। ओके, अब डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। अब औरंगजेब के बाद जितने भी सक्सेसर आए मुगल एम्पायर के, वो बहुत ज्यादा वीक और डिसेबल थे। 1707 एडी में बहादुर शाह जफर, वो एक मुगल था, थ्रोन पर बैठा। 1711 में ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत से आई। उन्होंने बहादुर शाह के कोर्ट में जो है अपना वो रखा कि भाई तुम हमारे अंडर आ जाओ और हम जो है तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसी वैसी चीज है, ठीक है। तो बहादुर 1711 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो सूरत की थी, उन्होंने जो है बहादुर शाह जफर के कोर्ट में अपना वो पैगाम भेजा, लाइक अपना जो है वो लाइक अपना व्यू, अप, अपना जो है वो भेजा, क्या बोलते हैं उसको यार बच्चा लोग, पैगाम को क्या बोलते हैं, अपना ऑफर भेजा, राइट, अपना ऑफर भेजा। और ये कहा जाता है कि यहाँ पे एक लेडी है जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। किसमें ये ईस्ट इंडिया कंपनी का आना सूरत से, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। वो लेडी कौन है, वो एक क्रिश्चियन लेडी है जिसका नाम है जुलियाना डियाज दा कोस्टा, ठीक है। जिसको टाइटल दिया गया खातून, बीवी, फिदवी, दुआगो और जुलियाना, ठीक है। इसने जो है पोर्टुगीज के इंटरेस्ट को सिक्योर करना शुरू कर दिया। मुगल कोर्ट और तख्त, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कॉन्स्पिरेसीज और मर्डर्स बन गया, ठीक है। इट्स इमीडिएट पॉलिटिकल पावर हैड नो प्लेस। तो कोई भी अगर पॉलिटिकल पावर आती इमीडिएटली, तो उसकी जो है यहाँ पे कोई भी जगह नहीं थी। आई बिलीव दिस इज क्लियर बच्चा लोग, है ना। चलो एक बार रिवाइज कर ले। तो औरंगजेब की डेथ के बाद बहादुर शाह जफर आया। बहादुर शाह जफर जो है वो 1707 में आया, लेकिन 1711 तक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनका रूल जो है स्टैब्लिश होना शुरू हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑफर्स, डेलीगेशंस भेजे एट द कोर्ट ऑफ बहादुर शाह जफर। और जो है इन सब में जो है ग्रेट इम्पैक्ट लगता है क्रिश्चियन लेडी जिसका नाम है जुलियाना डियाज दा कोस्टा, जिसको खूब सारे टाइटल दिए गए, खातून, बीवी, फिदवी, दुआगो, जुलियाना, ये सब कुछ। इसने जो है इंटरेस्ट ऑफ पोर्टुगीज को सेव करके रखा, ठीक है। मुगल तख्त और जो कोर्ट है वो कॉन्स्पिरेसीज का सेंटर बन गया, इसलिए जो इमीडिएट पॉलिटिकल पावर्स हैं उनकी कोई जगह नहीं थी, ठीक है। अब बात करते हैं फाइनली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल। अब ये जो है मुगल जो एम्पायर है ये मिक्सचर था इंडियन और फॉरेन सिस्टम का, ठीक है। बादशाह जो है वो होल एंड सोल था एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी बादशाह जो है वो सुप्रीम पावर था। वकील मुतल्लक यानी वजीर, ये जो है सेकंड ग्रेटेस्ट ऑफिसर था। फर्स्ट कौन था, बादशाह। सेकंड वाज दिस वकील ए मुतल्लक। सदरा मीर ए समा, दीवान, ये जो था फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड था।
प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो और जो है सब पार्ट्स में डिवाइडेड था, जिसको कहा जाता था सूबास। वो कितने थे? पहले होते थे 15, लेकिन औरंगजेब के आते आते वो हो गए 21। वो कौन कौन से होते हैं भाई? सूबेदार, दीवान, सादर काजी, प्रांतीय बख्शी, कोतवाल एटसेट्रा। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कंट्रोल करते थे फौजदार, अलाम गुजर, बिट्टी कुची, शिकदार, अमिल, फोर्टदार और केनुंगो। बादशाह जो है वो चीफ कमांडर था कंपनी का, और जो आर्मी है वो मनसबदारी सिस्टम पे बेस्ड थी। अब बच्चा लोग, मनसबदारी सिस्टम क्या होता है? ओके, तो मनसबदारी सिस्टम वो होता है जहां पे क्या होता है, रैंकिंग के बेसिस पर जो है आर्मी जो है वो डिवाइडेड होती है। यानी हर किसी की कुछ ना कुछ रैंक होती है, लाइक समवन इज एट ग्रेट पोजीशन, समवन इज एट छोटी छोटी पोजीशन, लेकिन सबका जो है इंपॉर्टेंट रोल होता है। लाइक मैं जैसे मैं ना, कुछ होते हैं सोल्जर्स, कुछ होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है। ये सारे जो हैं इस तरह की रैंक जो है बच्चा लोग वो दे रखी थी किसको? इन दी एट द टाइम ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक है। इस तरह की रैंक कहाँ थी बच्चा लोग? थी मुगल एम्पायर में। इज दिस क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? चलो, आई बिलीव यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है। तो हमारा ये मुगल एम्पायर होता है खत्म। एक बार देख लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा जहांगीर। जहांगीर जो है उसने मुगल अकबर को हराया और खुद जो है राजा बन गया, ठीक है। ये शेख सलीम चिश्ती का बहुत अच्छा जो है फॉलोवर था, और ये जो है इसने बहुत ज्यादा सर्विसेज दी किसको? आर्मी को। इस वजह से इन रिवॉर्ड इसको 12,000 मनसब मिले, ठीक है। जहांगीर के बाद कौन आया? जहांगीर के बाद आया शाहजहां। इनकी शादी हुई मुमताज महल से, जो डॉटर थी असफ खान अर्जुम और बानो बेगम की। ये सब हमने पढ़ लिया। फिर बैटल ऑफ धर्मात, औरंगजेब बहुत ही बदतमीज बच्चा था, उसने अपने पापा को जेल में डाल दिया और अपने भाई दारा, मुद्रा और शूजा, इन लोगों को हरा दिया, और खुद ने क्या किया? इनको मार दिया और क्या किया? थ्रोन पे खुद बैठ गया। बैटल ऑफ धर्मात भी हुआ, जो हुआ औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच, जिसमें औरंगजेब जीत गया और उसने वो सक्सेसर बना किसके? जहांगीर के, सॉरी शाहजहां के थ्रोन का। फिर औरंगजेब का पड़ा। तो औरंगजेब बहुत क्रूअल था, उसने मुस्लिम हिंदूज को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया, रिलीजन को एज ए वेपन यूज किया, 5% टैक्स बढ़ा दिया, जजिया टैक्स लगा दिया। औरंगजेब के बाद मुगल डायनेस्टी डिक्लाइन होना शुरू हो गई, ठीक है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है रूल बढ़ने लग गया, ठीक है। फिर हमने पढ़ा एडमिनिस्ट्रेशन। तो बादशाह वाज द होल एंड सोल, देन वकील मुतल्लक यानी वजीर, देन सदरा मीर ए समा यानी देवान, और जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में काम करता था, और काफी सारे सूबात। उसमें आते थे सूबेदार, दीवान, सदर गाजी, प्रांतीय बख्शी, कोतवाल एक्सेट्रा। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें आती थी फौजदार, ठीक है। फौजदार अमल अमल गुजर, हाँ, अमल गुजर। अब अमल गुजर क्या होता है बच्चा? वेयर हाउस कीपर, ठीक है, जो वेयर हाउस का ध्यान रखते थे, ठीक है। फिर आते हैं बिट्टी कुची। बिट्टी कुची यानी असिस्टेंट, ठीक है। शिकदार यानी हेड ऑफ पेरागना, ठीक है। उसके बाद ये सारे जो लोग हैं जैसे कानूंगो, फोर्टदार, कानूंगो जो है पटवारी ऑफिसर होते हैं, फोर्टदार जो है वो ट्रेजरर्स होते हैं। बादशाह जो था वो चीफ कमांडर था आर्मी का, और जो आर्मी है वो मनसबदारी सिस्टम से बेस्ड थी, और ये मनसबदारी सिस्टम जो है वो दो में डिवाइडेड था, जाट एंड सवार। I believe this topic is clear. And finally, Mughal Empire is over now, and from tomorrow we will start Delhi Sultanate. ठीक है बच्चा लोग, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मैंने बताया है क्या करना है। यस, अन अकेडमी ऐप को इंस्टॉल करना है, और प्रोफाइल लिंक कहाँ दी हुई है? डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, राइट। प्रोफाइल लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, तो उसको जाके फॉलो करना है, और किसी को इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो वो मुझे वहां आकर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है बच्चा लोग। तो आज का सेशन इतना ही था। थैंक यू सो मच बच्चा लोग फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, फॉर वॉचिंग अस ऑन यूट्यूब। प्लीज लाइक माई वीडियो, please subscribe to our channel, hit the bell icon, and our channel name is, as you all know, Let's Crack Foundation and DSC। आप जो है हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। हमारी जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अन अकेडमी ऐप तो मैंने समझा ही दिया आप लोगों को। अन अकेडमी ऐप इंस्टॉल करो और क्या करो? इशिका अग्रवाल नाम से सर्च करो।
ये कर लो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल लिंक भी दे रखी है, जाके उसको फॉलो कर दो। और इस टॉपिक में जो भी डाउट हो मुझे वहां मैसेज कर दो, आई क्लियर ऑल योर डाउट्स देयर। ओके बच्चा लोग, तो मिलते हैं कल 7 बजे। कहाँ? अनअकैडमी ऐप पर, और फिर मिलते हैं 9 बजे वापस यूट्यूब पर। एंड डू रिमेम्बर, जो भी कोर्स ले रहा है, जो भी कोर्स ले रहा है उसको 10% डिस्काउंट चाहिए, तो उसका कोड क्या होना चाहिए? IA01, इशिका अग्रवाल 01। तो आई बिलीव आप सबको बहुत अच्छा लगा ये सेशन। किसी को कोई भी डाउट है तो वहां मुझे वो लोग मैसेज कर सकते हैं। तो बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।